चलिए देखिएगा, टॉपिक है अपना इंद्रधनुष ना। इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष क्यों बनता है ना, इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है, ठीक, इंद्रधनुष कब बनता है कब नहीं बनता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। देखिए सबसे पहले अगर पूछा जाए इंद्रधनुष क्या है, तो इंद्रधनुष जो सूर्य के श्वेत प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है उसका अपने स्पेक्ट्रम में विभक्त हो जाना, वो भी प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक तरीके से क्या कहलाता है, इंद्रधनुष। कभी आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, जब बरसात होके खत्म हो जाती है आपके यहाँ, तो फिर जब सूर्य निकलता है तब इंद्रधनुष बनती है। अगर सूर्य ना निकले तो इंद्रधनुष, अधिकांशतः आपने शाम को देखा होगा इंद्रधनुष बनते हुए, ठीक। यही लिखा गया है आपका, इंद्रधनुष क्या, वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब हिंदी में क्या होता है, वर्ण क्रम, माने रंगों का अपना जो क्रम है वो जब दिखाई देता है किसका निर्माण होता है, इंद्रधनुष का, ठीक। दूसरा मेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता क्यों। तो अच्छे बताइएगा, वायुमंडल में कहीं कहीं निर्वात है, ठीक, सूर्य से प्रकाश किरणें चलते हैं, निर्वात में आएंगी, फिर जल की बूंदों के बीच में पड़ेंगी, उसके बाद फिर वो जो है अगर इंटर करने के बाद अगर निकलेंगी तो उसके बाद फिर वायुमंडल में इंटर करती हैं, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ ढेर सारी घटनाएं होती हैं, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, समझ रहे हैं, ठीक। देखिएगा तो प्रकाश के अपवर्तन और किसके परावर्तन, और एक घटना घटती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सब का संयुक्त रूप क्या कहलाता है आपका, इंद्रधनुष के निर्माण में ये सहायता करता है। तो इंद्रधनुष पूछा जाता है क्यों बनता है, तो प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक। तो इतनी बातें जान गए। इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष बनता क्यों है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, परावर्तन, अपवर्तन और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयुक्त रूप। लेकिन अगर आपके मान लीजिए पेपर में आता है सिर्फ कहीं परावर्तन दिया तो नहीं, समझ रहे हैं ना, अपवर्तन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन पॉइंट है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसी के अनुसार टिक करेंगे। कहीं कहीं आपको सिर्फ अपवर्तन मिलेगा, समझ रहे हैं ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी मिलेगा, कहीं कहीं तीनों मिलेगा, और तीनों मिलेगा तो तीनों आपको हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद आता है इंद्रधनुष के प्रकार। इंद्रधनुष के प्रकार ये दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष होती है। अभी प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होती है, ये डिपेंड करती है इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन और किसके अपवर्तन, ठीक। जब अपवर्तन की घटना दो बार हो, कितनी बार हो, दो बार हो, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना कितनी बार हो, एक बार हो, तो जो धनुष बनेगी उसको क्या बोला जाएगा, प्राथमिक धनुष। और जब अपवर्तन और परावर्तन दोनों, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों की घटना कितनी बार हो, दो बार हो, तो क्या कैसी धनुष बनेगी, वो द्वितीयक धनुष बनेगी, ठीक। अच्छा, पहचानेंगे कैसे, प्राथमिक है कि द्वितीयक है, इनके वर्ण क्रम के आधार पर। अगर विभिज्ञ और भी बैगनी कलर अगर नीचे, बैगनी कलर किधर है, नीचे की तरफ है, और लाल कलर किधर है, ऊपर, तो जो इंद्रधनुष होगी वो क्या कहलाएगी, प्राथमिक इंद्रधनुष। अगर यही पलट जाए, लाल नीचे हो जाए, बैगनी ऊपर हो जाए, तो हम बोलेंगे कैसी इंद्रधनुष है, द्वितीयक इंद्रधनुष है, पहचान जाएंगे, ठीक। इसके बाद देखिएगा, ये श्वेत प्रकाश है, ठीक, और श्वेत प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की क्रिया दिखाई गई, समझ रहे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन की क्रिया दिखाई गई। यहाँ एक बार हो रहा है, अपवर्तन दो बार हो रहा है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार हो रहा है। यहाँ कितनी बार हो रहा है, देख रहे हैं, दो बार हो रहा है, समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा आपका। तो ये द्वितीयक इंद्रधनुष का इमेज है और ये प्राथमिक इंद्रधनुष का इमेज है। एक सवाल पूछा जाता है कि दोपहर 12 बजे में इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगी। याद रखिएगा, दोपहर 12 बजे सूर्य एकदम टॉप पर होता है, सिधाई पर होता है, इंद्रधनुष उस कंडीशन में कभी नहीं। आई बात समझ में। जब अपवर्तन आपको पढ़ाया जा रहा था तो अपवर्तन में ये बताया गया था, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती हैं, या तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या तो अभिलंब से दूर। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंब से डाली जाए तो ना तो दाएं मुड़ेगी ना तो बाएं, को सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो यहाँ ना तो अपवर्तन होगा ना तो परावर्तन होगा, नहीं, ठीक। इसलिए दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष हो जाएगा। इसके बाद अगला ये नोट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगर सूर्य पश्चिम में पहुंच रहा होगा तो इंद्रधनुष किधर बन रही होगी, पूर्व में बन रही होगी, समझ रहे हैं ना। अगर सूर्य उत्तर में होगा तो इंद्रधनुष किधर बनेगी, दक्षिण में। हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनती। आगे समझ में, ठीक।